मैं आपके लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 लाया हूँ। ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इसमें इससे पहले भी जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी मैंने एक्सपेंसेस और सेविंग्स के हवाले से बताया। इस क्वेश्चन में भी आपके पास जो है वो थोड़ा सा उससे चीज़ हट कर है थोड़ा सा, लेकिन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है और इसमें आप नई चीज़ सीखेंगे। इसमें ये चीज़ आप सीखेंगे कि देखिए, द मंथली इनकम आपके पास है ऑफ ए एंड बी इज़ ₹6,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो कहते हैं इफ़ देयर एक्सपेंसेस आर 70% एंड 80% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ बोथ। मतलब हमने क्या करना है, हमने जो है ना, दोनों का ए एंड बी, उन दोनों की हमने रेशियो मालूम करनी है कि ए सही ऑप्शन है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो नाज़रीन, ऐसा करते हैं बग़ैर टाइम को ज़ाया किए, हम फर्दर बातों में टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन सोल्यूशन पे लेके जाता हूँ, जहाँ पर ये सोल्यूशन हमारे पास आता है। सोल्यूशन में ये है कि चूँकि बोर्ड की जगह तंग है, स्पेस ज़्यादा नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन से करवाऊँगा। उसमें ये होगा कि पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे ए और ये बी। ठीक है, अब आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, हम उसकी ले लेंगे इनकम। यहाँ पर लेंगे, आई से मैं डिनोट कर रहा हूँ इनकम। अगर आप कंप्लीट जहाँ कहते हैं लिख रहे, मैं इनकम कंप्लीट लिख देता हूँ। इनकम इसमें क्या होता है, ए की हमारे पास है गिवन है जो क्वेश्चन में, वो है 6,000। ठीक है, और बी की क्या है 8,000। ये हमारी इनकम है। ठीक है, सही है, ये हमारी इनकम हमारे पास आ गई। ठीक है, अब सेकंड पर हमारे पास है, हम उसके एक्सपेंसेस ले लेते हैं, एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंस हमारे पास वो डायरेक्टली उसने अमाउंट नहीं बताई हुई कि इतने उसके इनकम है, उसमें से एक्सपेंसेस उसने क्या किया है कि उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज इस तरह किया, उसने कहा कि अमाउंट अगर उनकी 6,000 8,000 है, उसने कहा एक्सपेंसेस उसके कितने 70% ए का है और 80% बी का है। ठीक है, यानी इतने इसके एक्सपेंसेस हैं। अगर हम इसको देखें सिंपल, अगर हम लोग इस चीज़ को देखें, अगर ज़ाहिर उसकी एक्सपेंसेस 70% हो तो 30% उसकी बचत होगी, सेविंग होगी। और इस तरह 80,000 अगर हम उसके खर्चे ले लें, मतलब 80,000 उसके एक्सपेंसेस हैं, इनकम 8,000 है, मतलब तो उसका होगा। लेकिन हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि क्वेश्चंस को हम लोगों ने वो नहीं मालूम करना, हम लोगों ने मालूम जो करना है वो हमने करना है सेविंग्स का। अब सेविंग हम किस तरह मालूम करेंगे, सेविंग की तरफ हम आते हैं। सेविंग्स का हमारे पास ये हो जाएगा कि जो मालूम करने के लिए ऊपर ये आपके पास 6,000, तो 6,000 ले लेंगे। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई हम 70 से नहीं करेंगे। 70% तो हमें ऑलरेडी पता है इसके एक्सपेंसेस, 70 तो हमने मालूम ही नहीं करना। हमने क्या मालूम करना है, उसके सेविंग। तो बस ये इसको हम लोग टोटल ले लेते हैं। याद रखिएगा 100%, हाँ सॉरी 100% हम उसकी ले लेते हैं। ठीक है ना, मतलब इनकम समझिए 100% है ना, टोटल 100% का। तो 100 में से अगर 70 हम लोग एक्सपेंसेस ले लेते हैं, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। मज़ीद मैं इस क्वेश्चन को आपको सिंपल करके आपको दे देता हूँ। अगर 70 इसके खर्चे हो गए, तो ऑब्वियस सी बात 30% सेविंग होगी इसकी। तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 30 से, और डिवाइड कैसे कर देंगे, क्योंकि वो परसेंट है। परसेंट की वजह से हम लोग क्या करेंगे, नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम लाइक दैट हम यही काम बी के साथ भी करेंगे। बी के साथ क्या करेंगे, 8,000 है आगे आपके पास। इसको डिवाइड हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई देंगे 80% अगर उसकी एक्सपेंस है तो 20% सेविंग्स होगी। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 20% है, चूँकि परसेंट को हम ख़त्म करके नीचे 100 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हमने फर्दर हल करना है, क्योंकि हमने मालूम करनी है उसकी रेशो 9:8। तो यहाँ पे इसका सॉल्व नहीं हुआ, सोल्यूशन नहीं हुआ। सोल्यूशन में फर्दर इसका हल करना है। ये 0 इस 0 से गया, ये 0 इस 0 से गया। तो याद रखिएगा 3 जो है ना, जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1800 आ गया, 6 3 से 18। ठीक है ना, अब यही काम हम करेंगे वहाँ पर इसके साथ करेंगे। ये एक 0 आपने देखा इसके साथ गया, दूसरा 0 इसके साथ गया। ठीक है, 0 0 गए। पीछे आपके पास क्या रहेगा जी, 800 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास 1600। तो हम क्या करेंगे, 1800 डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन में क्या करेंगे, उसके 1600 लेंगे। अब 1600 में क्या है कि हम लोगों ने क्या करना, चूँकि ये रेशो है ना, इसके साथ रेशो ही है, तो इसको हमने डिवाइड ही करना है। मतलब दूसरा हल हमने, अब ये 2 0 इन 2 0 से गए। ठीक है, ये आप देखिए किस टेबल में जा रहे हैं, दोनों एक टेबल में, 2 के टेबल में जा रहे हैं। 2 9 सर 18, 2 8 सर 16। तो याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जब डिवीजन में ये 9/8 हो जाए, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम इस
9:8 की रेशियो में से। और आप ये देख लें कि हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है, सोल्यूशन नंबर ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे। ये कंप्लीट सोल्यूशन है, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कोई उसमें वो प्रॉब्लम्स नहीं है। बज़ाहिर आप क्वेश्चन को जब देखेंगे आपको तो होश उड़ जाएगी, ओहो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करें। लेकिन जब सॉल्व कर चुकते हैं क्वेश्चंस को, वो सॉल्व करने के बाद वो क्वेश्चन आपके लिए इतना ईजी लगता है, आप कहते हैं तो कुछ था ही नहीं इसमें, बिल्कुल उसमें से है कि आप थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है आपको उसमें समझने की ज़रूरत है क्वेश्चन को कैसे। क्वेश्चन को बज़ाहिर आपने देखा हो तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप सोल्यूशन निकाल लेंगे फिर आप वही क्वेश्चन को हलवा लगेगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम तो ऐसे ही वो परेशान हो रहे थे बिल्कुल। ये इन्वर्स प्रॉब्लम को हल करने का सोल्यूशन ये होता है इसका तरीका कि जब मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया, एक वीडियो में मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, दूसरी वीडियो में मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ, अक्सर ये करता हूँ। उसका क्या है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लें। जब आप रीड कर लेंगे अच्छे तरीके से, जब मैं सोल्यूशन करवाने जाऊँगा आपको एकदम समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ आएंगे उस क्वेश्चन को पढ़े बगैर, तो ज़रा आपको मुश्किल पेश आएगी। आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें, फिर नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपके पास वीडियो की सीरीज़ में नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे इंशाल्लाह उसमें फर्दर मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें इश्यूज़ हैं और बहुत सारे टॉपिक मैंने ये अभी चैप्टर चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।